अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, माय यूट्यूब चैनल आबदा रऊफ ऑफिशियल में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़लिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ लोगो, तुम्हारे पास आ गई है नसीहत, मौइज़त तुम्हारे रब की तरफ से। वो सिर्फ मौइज़त नहीं है, सीनों के अंदर जो रोग हैं, जो अमराज हैं, उनका इलाज भी है, शिफा भी है। शिफाउन लिमा फ़िस्सुदूर। तीसरे दर्जे में वो हिदायत है, वो बताती है किधर जाओ किधर ना जाओ। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी रास्तों पर कदम कदम के ऊपर कॉशन होता है, यहां स्पीड कम कर लो वरना तुम किसी खाई में जा गिरोगे। तो ये हिदायत क्या है? देखो इधर मत जाना, इधर जाओ। अगर इधर जाओगे तुम्हारा सारा मामला तलपट हो जाएगा। ये है हिदायत। और जो चीज दुनिया में हिदायत है वो आखिरत में रहमत है। हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। अब मैं चाहता हूं इन चार अल्फाज में जो रब्त है उसे समझें। देखिए, अगर किसी ऐसी जमीन पर बारिश बरसे जो ऊपर से बहुत सख्त है तो पानी बह जाएगा, जमीन में जज्ब नहीं होगा तो कोई रोईदगी पैदा नहीं होगी। अगर दिल सख्त है तो कुरान मजीद उन पर कोई असर नहीं करेगा। उसके लिए सबसे पहले मौइज़ा की जरूरत है, वाज की जरूरत है, नसीहत की जरूरत है, ताकि दिल नर्म पड़ जाए। इंसानी दिल जब सख्त होते हैं तो उनकी सख्ती चट्टानों से ज्यादा होती है। सूरह बकरा में फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबकुम फहिया कल हिजारते अव अशद्दु कस्वा। यहूदियों से खिताब है, सुम्मा कसत कुलूबकुम मिन बाद ज़ालिका फहिया कल हिजारते अव अशद्दु कस्वा। ऐ बनी इस्राइल, तुम्हारे इस तर्ज अमल के नतीजे में तुम्हारे दिल सख्त हो गए और अब वो पत्थरों से ज्यादा सख्त है। लिहाजा सबसे पहले जरूरत क्या है? दिल की जमीन को नरम किया जाए, इसमें हल चलाया जाए। यह काम है मौइज़ा का, वाज का, नसीहत का। हमारे माशरे में किसी जमाने में वाज का बड़ा रिवाज था। आजकल ये चीज खत्म हो गई है, बल्कि वाज को घटिया बात समझा जाता है। भाई कोई अकली बात करो, कोई इल्मी बात करो, तुम तो वाज कह रहे हो, गोया कि वाज घटिया चीज है। नहीं, वाज से दिल में रिक्कत पैदा होती है, नरमी पैदा होती है। तो कुरान मजीद ही सबसे बड़ा मौइज़ा है। हमने बदकिस्मती से क्या किया, जब वाज कहे जाते थे तब भी मसनवी मौलाना रूम से, ज़ईफ अहादीस से, वाइज दस्तांजनो अफसाना बंद। वाइज बड़े ऊंचे ऊंचे हाथ चलाकर और अफसाना जो है बयान कर रहा है, लेकिन उसका हाल क्या है? अज खतीबो दैलमी गुफ्तारे उस्त बाज़ईफो शाज़ो मुरसल कारे उस्त। वो खतीब बगदादी या दैलमी की जो अहादीस है, जो सबसे घटिया दर्जे की किताबें हदीस की, सबसे कमतर दर्जे की किताबें हदीस की, ज़ईफ किताबों के यूं समझिए कि बहुत बड़े मजमुए, वहां से वो हदीसें ला रहा है। अज़ईफो शाज़ो मुरसल कारे, ज़ईफ हदीस, शाज़ हदीस, मुरसल हदीस से वो बयान कर रहा है। कुरान से उसका कोई ताल्लुक। कुरान मजीद सबसे बड़ा वाज है। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुन। ये दिल को जब नरम करता है तो फिर उसमें जज्ब होता है। ये सेकंड स्टेप है उसका। और जब दिल में जज्ब होगा तो दिल के अंदर की बीमारियों को दूर कर देगा। दिल के अंदर की बीमारियां कौन सी हैं?
تھرومبوسس نہیں، انجائنا نہیں، وہ اور ہے۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ وہ ہدن، اور وہ ہدایت ہے، انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں، جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے۔ پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا